हाय गाइस। बगैर टाइम वेस्ट किए चलिए जल्दी से थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, आज हम पढ़ेंगे एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 प्रश्न पत्र उच्च प्राथमिक स्तर, है ना। उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब जूनियर लेवल का है संस्कृत का। और वैसे अधिकतर हम हिंदी और पर्यावरण और बाल विकास और हाँ मतलब ये सब सब्जेक्ट और मैथ देखते रहते हैं, लेकिन संस्कृत हम अलग से देखते नहीं हैं पेपर में। इन्हें भी देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं ऐसे किस टाइप के क्वेश्चन संस्कृत के आते हैं। और मतलब एक तरह से सीटेट हो या यूपी टीईटी हो, मतलब और या एमपी टेट हो, एक पूरे तरीके से संस्कृत के क्वेश्चन समथिंग एक से ही रहते हैं। चलिए देख लेते हैं और इससे हमारी सब काफ़ी स्टेट की संस्कृत की तैयारी हो जाएगी। चलिए, शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण है। शिशु मोदकाय रोदिति उदाहरण के एक मिनट, सॉरी गाइस। शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है। शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण किसका है? यह तदार्थे चतुर्थी वाच्य का ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है। इसका क्या है? सल सल दृश धातु से सत प्रत्यय करने निष्पन्न होगा। पश्यन मनोरथ उदाहरण है। मनोरथ किसका उदाहरण है? मनोरथ उदाहरण है विसर्ग संधि का। छा मिलकर बना है। छा मिलकर किससे बना है? का और सा से। दा धातु किस गण की धातु है? दा धातु किस गण की धातु है? जुहोत्यादि गण की। जुहोत्यादि गण की। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य क्या होगा? मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य होगा मया आपणम गम्यते। उपोसति में संधि है। उपोसति में कौन सी संधि है? पर रूप संधि है। नैके में संधि है। नैके में क्या नैके में कौन सी संधि है? नैके में संधि है वृद्धि संधि। नैके मतलब एक तरह से दो मात्रा चढ़ी हो तो समझ जाइएगा कि वृद्धि है, क्योंकि कैसे वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें ज़्यादा ज़रूरत की होती है, मतलब और ज़्यादा प्रेशर की और ज़्यादा, इसलिए दो मात्रा, एक मात्रा से काम नहीं चलेगा, दो मात्रा से काम चलेगा, है ना। इस तरीके से इसे हम देख सकते हैं। चलिए, अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द समूह है का इसका क्या है? अब सॉरी अव्यय शब्द समूह है, ये है इसका है सर्वत्र अधुना ऊपरी। क्या है? अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द का समूह कौन सा है? सर्वत्र अधुना ऊपरी। चलिए, सन्यासी की संस्कृत संख्या नहीं है। सन्यासी की संस्कृत संख्या नहीं है, कौन सी है? एकोन सप्तति। एकोन सप्तति सन्यासी की एकोन सप्तति। नैनम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। क्या है? निधन ल्यूट प्रत्यय है। गाइस, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए कि मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, है ना, बगैर टाइम वेस्ट किए। आप खुद अपनी माइंड से भी थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखिए, इसलिए मैं थोड़ा रुक जाती हूँ। ये है अंतस्थ वर्ण है। अंतस्थ वर्ण क्या है? यरा लावा यण संधि। अब आता है अट प्रत्याहार के वर्ग हैं। अट प्रत्याहार के वर्ग क्या हैं? ए स्वर और हा या वा रा। हाँ, बसंत ऋतु में कौन सी संधि है? बसंत ऋतु में कौन सी संधि है? गुण संधि है। पंचगवम में समास है। पंचगवम में समास क्या है? पंचगवम एक तरह से ज़्यादातर तो वैसे इसमें होना चाहिए पंचगवम द्विगु समास, लेकिन इसमें दिया नहीं, इसलिए इसे एक तरह से ये इसमें स्टार लगा है। मतलब ये क्या है? आयोग द्वारा अभी मतलब एक तरह से स्टार है। वो कहते नहीं है कि इसमें संशोधन नहीं हो पाया है इस क्वेश्चन का। इसमें आप वैसे अधिकतर हम लगाएंगे एक द्विगु समास, और फिर यदि नहीं रहता है तो फिर हम तत्पुरुष लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंचगांव पांच गांव, है ना। तो इसमें ये इसलिए स्टार लगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। पितृ शब्द का संबोधन एक वचन रूप होगा।
पितृ क्या है इसका? हाँ, हे पिता। हे पिता, पितृ शब्द का संबोधन एक वचन में होगा, हे पिता। निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है ये है ज्ञा, संयुक्त व्यंजन है। चाहिए अर्थ में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? चाहिए अर्थ में कौन सा है? तब्यत प्रत्यय। कौन सा है? तब्यत प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है? इसका है महां संस्कृतम रोचते। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? श्रीमद् भागवत गीता में कुल कितने अध्याय हैं? चलिए देख लेते हैं जल्दी से। 18 अध्याय हैं। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए और देखते हैं। कारक में यदि प्रकृति है तो क्रा प्रत्यय है। इसका है ऋण प्रत्यय, है ना। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। थोड़ा सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है जी अधिहरि। निम्न में से कौन चतुर्विंशति शास्त्री संहिता के नाम से विख्यात है? ये है रामायण के नाम से विख्यात है। सचुत संधि का उदाहरण है। सचित संधि का उदाहरण है क्या है? विद्वंचयति। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वसधम कहा गया? किसे कहा गया? श्रीहर्ष। चलिए अब देखते हैं। ये इसमें पूरा पैराग्राफ दिया गया है, गद्य खंड है। इसे हम देखेंगे, फिर इसी से हमारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो अब देखते हैं। शिव पदस्य अन्यार्थ का, इसी से ही हमें क्वेश्चन छांटना होगा, है ना। तो इसे हम छांट लेते हैं। इसे पूरा पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चन अपने आप एक तरह से मिल जाएंगे, आंसर अपने आप मिल जाएंगे। चलिए स्पीड से देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए, है ना। और सॉरी, चलिए अब नेक्स्ट देखना है। शिव पदस्य अन्यार्थः कहा। अब इसमें आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो सीधा सीधा डायरेक्ट में बता दे रही हूँ। श्रृगाल, है ना, ये है इसका श्रृगाल। श्रृगाल गद्य खंडे कया प्रश्नः पृच्छ्यते। इसका क्या है? लक्ष्मियाँ इसका है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अब एक लास्ट रह गया है, इसे और देख लेते हैं। कयोः संलापः सर्वेषां मंगल्याय भवतु। क्या है इसका? लक्ष्मी पार्वत्यो, है ना। इसे अगर हम देखेंगे अच्छे से तो पूरा मिल जाएगा इससे, है ना। आंसर इसी में होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। एक लास्ट रह गया था, संप्रेषण का कार्य है। लास्ट रह गया था। तो उपरोक्त सभी ज्ञानेंद्रियों को क्रियाशील करना, क्रियाशील करना, कर्मेंद्रियों को क्रियाशील करना, अनुभूति कराना, उपरोक्त सभी, है ना। यानी कि ये बस कंप्लीट हो चुका है। इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब हमारा 2 पेपर में साथ साथ करा रही हूँ, एक बार एक और देख लीजिएगा, ओके, बगैर टाइम वेस्ट किए। जी अभी हमने कंप्लीट कर लिया है, सॉरी हमें करना है ये कंप्लीट। कथितम चा सूत्र के अंतर्गत, इसमें भी देखिए कौन सा प्रश्न पत्र है जी? प्राथमिक स्तर का। अभी हमने जूनियर स्तर का किया था, है ना। पहला वाला हमने जूनियर स्तर का किया था, उच्च प्राथमिक का। अब हम करेंगे सिर्फ प्राथमिक प्राइमरी का है। तो चलिए 2 पेपर हमने देखे हैं, है ना। चलिए संस्कृत के ही हैं और देख लीजिए बगैर टाइम वेस्ट किए। टाइम बहुत तेज़ी से निकल रहा है। चलिए कथितम चा सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं हैं? 16 द्विकर्मक धातुएं हैं। संप्रति वायु प्रदूषण से दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम वाक्य में अव्यय पद हैं। कौन से अव्यय पद हैं? संप्रति,
ज्ञान ही ज्ञा धातु का रूप होता है। ज्ञान ही क्या होता है? ज्ञान ही धातु का रूप होता है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिया में वर्तमान कालिक निरंतरता दोषित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रत्यय है। कौन सा है? श्रत प्रत्यय। मया रामः दृश्यते वाक्य का वाच्य परिवर्तन करने पर क्या वाक्य होगा? इसका होगा अहम रामम पश्यामि। मैं सुख में से बोलता हूँ, वाक्य का अनुवाद होगा मैं सुख से बोलता हूँ, वाक्य का अनुवाद अहम मुखेन वदामि। संस्कृत काव्य शिक्षण का उद्देश्य नहीं है छात्रों को। इसका क्या होगा? शब्द भंडार में वृद्धि करना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? गद्य शिक्षण में किसका विशेष महत्व नहीं है? लययुक्त सास्वर वाचन का सॉरी इसमें ये है नीचे डी नंबर का है ना। श्लोक के एक एक पद का अर्थ करते जाना किस प्रणाली का घोतक है? चलिए नेक्स्ट है क्या है? व्याख्या प्रणाली का घोतक है। संस्कृत भाषा में कहानी शिक्षण करते समय शिक्षक को बचना चाहिए। किससे बचना चाहिए? पुस्तक प्रयोग से बचना चाहिए। अधिकतर क्या होते हैं शिक्षक मतलब उन्हें ये पढ़ाते रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी अब उनका बहुत अच्छा अभ्यास हो जाता है, उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है, इसलिए वो क्या है बुक का यूज़ नहीं करते हैं। और कुछ शिक्षक घर से पढ़ के आते हैं है ना, तो मतलब एक तरह से उनका ये बहुत ही माना जाता है कि शिक्षक बुक लेके ना पढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं जल्दी से बगैर टाइम वेस्ट की। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री है। फ्लैश कार्ड शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है? दृश्य। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त है? सालमली वृक्ष का वर्णन है कादम्बरी में प्राप्त है। पुत्र प्राप्ति की कामना से राजा दिलीप ने किस ऋषि के आश्रम में गौ सेवा की? किसके? ये वशिष्ठ की आश्रम में गौ सेवा की। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक विशाख दत्त क्या है? इसका विशाख दत्त कृति का नाम की विशाख दत्त की कृति का नाम था मुद्रा राक्षस। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए और थोड़ा सा देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 30-60 क्वेश्चन हमने देखना है हमें बस। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण हैं। मनुस्मृति के अनुसार धर्म के लक्षण क्या हैं? ये हैं 10। अनाथ परिपालनम ही धर्मः अश्रद्ध असमद विधानम। सूक्ति का संबंध किससे है? इसका संबंध है चंद्रा पीड़ कथा से। अर्जुन के धनुष का नाम क्या था? इनके धनुष का नाम था गांडीव। और क्रीडन कम शब्द का अभिप्राय है। क्रीडन कम शब्द का अभिप्राय है खिलौना से, है ना, बच्चे खेल से खिलौना से है। आश्रम में बटा स्वस्थ इसमें कम दिख रहा है। निम्बासु काम्र मलाक वृद्धा वृक्षा आसनम। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या है कितनी संख्या है? ये है 6 संख्या। आश्रम में बटा स्व। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। थोड़ा सा रह गया है। विजातीय पद का चयन कीजिए। विजातीय पद का चयन कीजिए। क्या है? लूता विजातीय पद है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं। चतुस्त्रिंशत संख्या है। कौन सी संख्या है? चतुस्त्रिंशत है डी 34। चलिए आभ्यंतर प्रश्न के प्रकार हैं। आभ्यंतर प्रश्न के प्रकार कितने हैं? ये देखिए हट गया है थोड़ा सा। 5 प्रकार हैं। उपेंद्र पद का संधि विच्छेद है। इसका क्या है? संधि विच्छेद। उपधन इंद्र। साकार का सकार से योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? इसका होता है सकार का साकार हो जाता है। इसे आप सामने थोड़ा सा बोलने में अंतर पड़ जाता है बस, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। थोड़ी सी और 6 क्वेश्चन रह गए हैं। भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह है। क्या है? भूतपूर्व इस समस्त पद का विग्रह है।
इसका है पूर्वभूतः। हर्ये रोचते भक्तिः। वाक्य में हर पद में विभक्ति है, क्या कौन सी है? चतुर्थी विभक्ति है। परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होती है? परिमाण मात्र में होती है प्रथमा विभक्ति। चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए नेक्स्ट देख लेते हैं। भूतपूर्व इस पद का विग्रह होगा। इस पद का विग्रह होगा। देखिए थोड़ा सा और रह गए हैं। व्यामेन शरीरम स्वस्थम भवति वाक्य के रेखांकित पद में प्रयुक्त कारक है। कौन सा कारक है? करण। नव पलाश पलाशवनम में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। तस्मै पद की विभक्ति एवं वचन है। तस्मै पद की विभक्ति चतुर्थी विभक्ति है और वचन एक वचन है। चलिए गाइस, अब हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है और मैंने 2 पेपर आपको इकट्ठा दिखा दिए, एक प्राइमरी का और एक जूनियर लेवल का। चलिए और इन्हें अच्छे से देखिएगा और फिर चिंतन मनन करिए कि क्या हम संस्कृत लेके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट।